प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है अंजू शुक्ला। उनका प्रश्न है कि निर्जला एकादशी का महात्म्य क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न है। सबसे तो पहले एकादशी का महात्म्य क्या है जानना चाहिए, उसके बाद निर्जला का महिमा जानना चाहिए। एकादशी व्रत को वैष्णव व्रत कहा जाता है, भगवान विष्णु की व्रत है वो। ये जो व्रत है मुक्ति के रास्ता खोलता है, मुक्ति के लिए, गति मुक्ति के लिए, मरने के बाद जो है संसार के सागर से उद्धार होने के लिए, जन्म मरण के चक्कर से जो है बचने के लिए ये व्रत है। इसलिए साधु संत महात्मा जितने सो वैष्णव दीक्षा लिए हैं वो लोग यही व्रत करते हैं। जैसे आप शंकर जी का सोमवार व्रत कर रहे हैं तो वो कोई गति मुक्ति के लिए नहीं होता है, वो एक लोग कामना लेकर करते हैं कि 7 सोमवार या 16 सोमवार या 5 सोमवार ऐसा हम व्रत करेंगे तो शंकर जी हमारा इच्छा पूरा कर देंगे, हमारा घर हो जाएगा, हमारा लड़का हो जाएगा, हमारा जो है बिल्डिंग हो जाएगा, कि बहू को बच्चा हो जाएगा। इसी प्रकार के भाव से जो है करते हैं। अगर शंकर जी प्रसन्न हुए तो उनकी इच्छा पूरा होगा, नहीं हुआ तो कोई उसका कोई महत्व नहीं। नवरात्रि में देवी माता के 9 दिन सब व्रत करते हैं महिलाएं, तो वो व्रत का भी मुख्य लक्ष्य है घर संसार का सुखी संपन्न रहे, बच्चा हो, नौकरी लगे, धंधा पानी हो, संसारिक वस्तु प्राप्त हो, उसके लिए 9 दिन व्रत करते हैं। अगर माता जी प्रसन्न हो गई, कर दिया कृपा तो ठीक है, नहीं तो फिर बेकार गए। या तो थोड़ा मोड़ा अगले जन्म में संसार का कोई ऐसी वस्तु फल मिल जाए। ऐसे गणपति जी का जो व्रत, जो भी सूर्यनारायण का व्रत है, ये सब जो है ऐसे ही व्रत है तो संसार की वस्तु प्राप्ति के लिए लोग करते हैं। छठी पूजा, सूर्य छठी करते हैं, इससे सूर्यनारायण प्रसन्न हो जाए तो कुछ हमारा काम बन जाए। लेकिन एकादशी व्रत ऐसे नहीं। एकादशी व्रत ऐसे नहीं कहा जाता कि 5 एकादशी, 3 एकादशी, 2 एकादशी, ऐसे नहीं है। वो जीवन पर्यंत करते हैं। अब जिससे जितने सब साधु संत महात्मा वो सब राम कृष्ण आदि विष्णु भगवान की दीक्षा लेने वाले प्राय वैष्णव सब लोग को ये व्रत करते हैं। क्योंकि ना ये व्रत करने से कोई ऐसे नहीं कि बच्चा हो जाएगा, कोई घर द्वार संसार हो जाएगा, बिल्डिंग हो जाएगा, इसी के लिए व्रत नहीं किया जाता। ये व्रत की जाती है भगवान विष्णु प्रसन्न हो और हमारा मरने के बाद हम गति मुक्ति प्राप्त हो, संसार से उद्धार हो। इसलिए एकादशी के महात्म्य में पद्म पुराण में लिखा गया, जो एकादशी का व्रत करते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके ऊपर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, समस्त प्रकार कुसंस्कार नष्ट हो जाता है, पाप ताप नष्ट होकर के मरण के बाद भगवान के धाम को जो है वो प्राणी जाता है। पद्म पुराण में एकादशी की महिमा पढ़े। एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, उनको जो है भगवत धाम प्राप्त होती है। ये है, ये होता है, ये होता है, ऐसे वर्ण है। अगर एकादशी के दिन कोई जागरण कर दिया, रात भर जागरण करके भगवान नारायण का भजन कीर्तन पूजा पाठ भक्ति किया तो फिर उसका और 1000 गुना फल हो जाता है। एकादशी के दिन जो जागरण करके एकादशी व्रत करता है वो तो करोड़ों जन्म की पाप ताप नष्ट करके जीव को जो है संसार से उद्धार कर देता है। ये सब वर्ण आया है। तो ये एक ऐसा व्रत है जैसे राम नाम, भगवान विष्णु का जैसे राम नाम जप करने से, कैसे राम नाम जप करने से क्या तो कोई घर बन जाएगा, बच्चा हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, धन मिल जाएगा, इसके लिए नहीं किया जाता है। राम मंत्र की जप जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए, नारायण की, राम की, और मरने के बाद गति मुक्ति प्राप्त। हाँ, भगवान राम अगर प्रसन्न हो गए, उनकी इच्छा कुछ हुआ, भक्त की कोई ज़रूरत पूरा कर दिया तो बात अलग है, वो भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। प्रहलाद को जो है राज दिया, ध्रुव को राज दिया, सुग्रीव को राज दिया, विभीषण को राज दिया, सुदामा को अपराध संपत्ति दिया, इस बात नहीं कि नहीं दे सकता, लक्ष्मीपति हो। लेकिन मुख्य लक्ष्य उनका ये देना नहीं, मुक्ति गति देना उनका रहता है। तो जैसे राम नाम जप करने से पाप नष्ट होता है, मुक्ति मिलती है, जैसे कथा सुनने से, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करने से कैसे गति मुक्ति होता है, कैसे भगवान विष्णु का स्मरण करने से गति मुक्ति मिलती है, जैसे भगवान के लीला धामों का इस दर्शन करने से संसार से उद्धार होता है, गति मुक्ति होता है, पाप नाश होता है, ऐसे ही एकादशी व्रत करने से आपका पाप नष्ट होगा। भगवान विष्णु की ये भक्ति है,
इसको करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, मरने के बाद आपका संसार से उद्धार होगा। इसलिए ये व्रत को जो है कोई बच्चे फच्चे ये जो सब जो संसार की वस्तु कामना करने वाले, बच्चा पैदा करने वाले, बिल्डिंग हो जाए, घर हो जाए, बच्ची हो जाए, ये सब लोग ये व्रत नहीं करते। जो राम मंत्र की दीक्षा लिया हो, कृष्ण मंत्र की दीक्षा लिया हो, विष्णु मंत्र की दीक्षा लिया हो, जो वैष्णव लोग होते हैं, जिसको गति मुक्ति चाहिए, संसार की वस्तु में जो चाहिए नहीं, वो लोग प्राय ये व्रत करते हैं। तो ये 21 की ये महिमा आपने सुना। 21 व्रत क्यों की जाती है, इसका फल क्या है, और अनेक फल इसका है, लेकिन मैं शॉर्टकट में बताया। अब निर्जला एकादशी व्रत, निर्जला एकादशी जो है, जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को जो आता है एकादशी, निर्जला व्रत, ये व्रत करने से जो 12 महीना के जो 2 महीना में 2 एकादशी 24 एकादशी फल होता है, एक ही व्रत में ही 24 एकादशी का फल मिल जाता है। इस विषय में कहानी है, भगवान कृष्ण जो है पंचु पांडवों को बैठ करके जो है एकादशी का महिमा वर्णन कर रहे थे। ऐसे ऐसे एकादशी करने से ऐसे मैं प्रसन्न होता हूँ, ऐसे होता है, गति मुक्ति देता हूँ, ये है। तो भीमसेन जो कहने लगे, प्रभु मैं तो ये एकादशी व्रत नहीं कर सकता हूँ, ना मेरे को तो भोजन करने का बड़ा ये रहता है, मेरा पेट एकदम हरदम भूखे में ही रहता है। भ्रुकदर नाम की कोई एक अग्नि था भीमसेन के, जितने भी खाओ भस्म हो जाते, इसलिए व्रत करेंगे तो दूसरे दिन जो कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। इसलिए भीमसेन ने कहा, प्रभु मेरे से तो होगा नहीं ये प्रति महीना में 2 एकादशी, कोई ऐसा व्रत बताइए, कोई ऐसे उपाय बताइए जिससे कि मेरे को 24 एकादशी का फल एक ही दिन में मिल जाए। तो भगवान कृष्ण ने कहा, भीमसेन अगर तुम चाहते हो 24 एकादशी का फल एक ही एकादशी व्रत में मिल जाए, तो आप ज्येष्ठ शुक्ल की जो निर्जला एकादशी कहते हैं वो व्रत करो। वो एकादशी का व्रत अगर किसी ने कर दिया तो 12 महीना का जो 2 एकादशी 12 दूने 24 एकादशी का फल एक ही एकादशी में प्राप्त हो जाएगा। तब से है भीमसेन ने सोचा, चलो भाई एक दिन कैसे भी अपने आप को भूखा रख के पानी फानी पियेंगे नहीं, खाएंगे पियेंगे नहीं, रख देंगे, भगवान का भजन ध्यान करके तो अपने 12 महीने का मिल जाएगा। तो भीमसेन किसी प्रकार से अपने आप को जो है कष्ट सहन करते हुए बिना जल पिए, बिना खाए पिए वो एकादशी व्रत किया, और उनको जो है 24 एकादशी का फल प्राप्त हुआ। और जब भी आता था वो करते थे 24 एकादशी का फल प्राप्त कर लेते थे, और बाकी 11 महीना वो व्रत नहीं करते थे। तो इसीलिए ये निर्जला एकादशी को भीमा एकादशी भी कहा जाता है कि ना, भीमसेन एकादशी करते थे। अब भगवान कृष्ण ने बताया था तब से ये चल तो है। ये हुआ निर्जला एकादशी की महिमा। अगर कोई व्यक्ति साल भर में अगर संपूर्ण एकादशी को कोई कर नहीं पाता है, तो एक ही एकादशी अगर निर्जला कर दिया तो उसको 24 एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा साल भर का। अगर साल भर का सब व्रत एकादशी व्रत करते हुए भी अगर निर्जला एकादशी व्रत भी करता है तो 24 वो है, और ये 12 दूने 24 यानी 48 एकादशी व्रत का फल उसको प्राप्त होगा। एक एकादशी का फल जो है गति मुक्ति कल्याण भगवान के धाम प्राप्त होना है, तो 48 एकादशी का फल कितना होगा। इसलिए ये व्रत जो है प्राय बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हाँ ये व्रत जो है बड़ा सावधानी से करने चाहिए। जो व्यक्ति घर में बैठा रहता है, ठंडा वातावरण में रहता है, अगर वो करे तो उनका ये सफल हो जाएगा। जो गर्मी में काम करता है, दौड़ धूप करता है, उनको जो प्यास लगेगा, पानी पीना पड़ेगा, अगर नहीं पिया तो शरीर में फिर रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए जो शांत धीर गंभीर घर में बैठे रहते हैं, प्राय या ठंडा वातावरण में काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति के व्रत करने चाहिए। धूप में दौड़ धूप करके पसीना बहाने वाले लोग के लिए ठीक नहीं है। कैसे भी हो, अगर किसने उसने निर्जला रह करके भगवान नारायण का ध्यान भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप आदि करते हुए उसने निर्जला व्रत रह गया, तो उसको जो है 12 महीने का जो 12 दूना 24 एकादशी का फल उसको प्राप्त हो जाती है। यही निर्जला एकादशी का महिमा जो है। आओ कुछ नहीं, एकादशी व्रत जो है वैष्णव व्रत है, मुक्ति गति का व्रत है, अन्यान्य व्रत सब जो है संसार का वस्तु देने वाले व्रत है। ये आपको स्पष्ट रूप में मैंने वर्णन कर दिया। तो जिसकी इच्छा हो ये व्रत करे। अब मैं तो कहता हूँ ये व्रत ठीक है, आया है, करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर जिससे व्रत नहीं हो पाता है वो भगवान का नाम जपे, राम 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 जप। ये सब जप करने से कितने व्रतों की महिमा, कितने करोड़ों व्रत की महिमा, करोड़ों यज्ञ की महिमा, करोड़ों जो है सब साधना की महिमा का फल प्राप्त देने वाला हरिनाम। इसलिए जिससे सहजता से अगर ये व्रत हो जाए तो करे, नहीं है तो बैठ करके राम 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 जपे। राम नाम से बढ़कर दुनिया में ना कोई व्रत है, ना कोई यज्ञ है, ना कोई साधन है, ना कोई दान है, ना कोई पुण्य है, ना कोई तीर्थ है, ना कोई जप है, ना तो सबसे महान है भगवान का नाम की जप की महिमा। इसलिए उसको जप करे। हाँ, कोई अगर एकादशी का व्रत करते हुए भी और हरि नाम जप करता है तो फिर सुने में सुहागा।
कोई अगर निर्जला व्रत एकादशी करते हुए भी भगवान का नाम जप कर रहा है तो फिर और सुनने में सुहागा। इसलिए मैं सब प्रकार से कह रहा हूँ, अगर निर्जला व्रत कोई कर रहा है बहुत बढ़िया है, साथ में हरिनाम जप करे। नहीं अगर कोई कर पा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम जप करे। हरिनाम किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, वो कल्याणकारी है। व्रत जो है करते हुए अगर करे तो फिर कहना क्या है। जय श्री राम।